संत और भगवंत में कोई अंतर रह जाता नहीं है। जैसे समुद्र में बूंद मिलकर समुद्र हो जाती है, लोहे का गोला आग में डाल दो तो लाल अग्नि का रूप ही हो जाता है, ऐसे ही संत भगवान में रम करके भगवान का ही रूप हो जाते हैं। कृपा हम आप सभी पर नृत्य करते हैं, इसके फलस्वरूप हम आप सभी को सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग प्राप्त होने से हमारे आपके सबके जीवन का सुधार और उद्धार होता है। जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय व्यतीत होता है। सारा बोझ जो आदमी लिए बैठा है वह बोझ हल्का हो जाता है और कम हो जाता है। कहीं कहें तो बोझ को भगवान उतार ही लेता है, ये हल्का तो हो जाता है। आदमी नमक की बोरी डेले की चलती थी, पहले नमक की बोरी चलती थी, 100 रुपए का 1 कुंटल आता। बोरियां दुकानदारों के आगे पड़ी होती थी बाहर, नमक गिराने वाला, चीनी पीने वालों पर 100 रुपए में जो सी बोरी चाहिए ले जाओ। अब आदमी ने किसी ने खरीदी, अपने पशुओं को खिलाते थे ना, गाँव में तो उसको टुकड़े कर करके डाल देते हैं पटियों पे, चाटते रहते हैं। ले गया वो वजन टोकरी पर रख करके सिर पर बोरी 1 कुंटल की जा रहा, वजन के बारे दबा जा रहा है, उसकी गांठें चुभ रही, झुक रहा है बहुत ज्यादा। बीच में कोई सज्जन पुरुष महापुरुष मिल गया, अरे क्या भाई क्या परेशानी? बोले मरा जा रहा हूँ बोझ के मारे महाराज, बहुत वजन लग रहा है, बहुत बोझ आया इस पर, ये दूर पहुंचना है, कैसे पहुंचू? संतना का ऐसा करवा दिया, उतरवाऊं पहले तेरा बोझ उतारू। बोरी नीचे उतरवाई और अंगोछा रखते थे ना, साफी तौलिया ऐसी पहले गाँव वाले, पुलिस का ऐसा भरा गोल गोल बना के संत ने उसके सिर पर रख दी, ले उठा बोरी सिर पर रख दी, अब जा तेरा बोझ। अब वो चलने लगा तो जो कष्ट उसको हो रहा था भार का, वो गांठें चुभ रही थी, नमक की ढेलियां सिर में, अब तो वो वस्त्र आ गया, कपड़ा आ गया तो उसके कारण हल्का हो गया। तो बोले क्यों भैया बोझ नहीं लग रहा? बोले महाराज बोझ तो आपने उतार दिया। उतार आपने नहीं था उसी के सिर पर, लेकिन फिर भी वो कितना हल्का हो गया। तो सारा भार भगवान हम आप सभी का उतार लेता है। आदमी बोझा के बारे बहुत परेशान है, न जाने काय का बोझ लगा बैठा है सिर पर। कन्या दो हो गई तो बोझ, अरे अब कैसे शादी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसी उलझन में आदमी बड़ा भारी परेशान है। उलझन से बचना चाहते हैं, झंझटों से, संसार की झंझटों से सुलझना चाहते हो तो केवल भगवान की शरण में, गुरु शरण में आ जाओ, सबसे बच जाओगे। झंझटों में जीना चाहे जिससे सीख लो, झंझटों से मुक्त होना आकर के संतों से सीख लो। रहते हुए झंझटों में मुक्त हो गया, ये सारा भार हल्का कर देते हो। उनकी ऐसी कृपा है हम आप सभी पर, नित्य कितना आनंद होता है भगवान का दर्शन। एक भक्तों का दर्शन मामूली नहीं होता, आप समझे। परस्पर जो आपस में संगी जो भक्त हैं, उनका एक दूसरे को दर्शन होता है, उससे भी हमारे पाप नाश होते हैं, क्योंकि वो नित्य सत्संग श्रवण करते हैं, नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का प्यारा दर्शन, गुरुओं का आशीर्वाद
नित्य मिले, इससे भला और बड़ा काम क्या हो सकता है संसार में, बड़ा लाभ क्या हो सकता है संसार में। कोई बड़ा लाभ नहीं है सत्संग से बढ़कर के संसार में दूसरा। और भी कहे कि सब सत्संग में ही बैठे रहे और ये हमारा धंधा व्यापार बिजनेस, ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति एक ले आओ आप, मुझे कहे कि हम कथा में लीन हो गए, कथा सुनने लगे, तब से हमारा व्यापार चौपट हो गया। ऐसा तुम ला सकते हो तो कोई ला कर दे, बता दो। ऐसा कहने वाले आपको तो मैं लाखों करोड़ों लगा ला दूं, बुला दूं तुम्हारे सामने कि जिस दिन से हम सत्संग में आए उससे हम दिन दूने रात चौगुने, ऐसे आपको लाखों करोड़ों बता सकता हूँ। कभी नुकसान सत्संग से हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा लाभ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों परम पुरुषार्थ जो शास्त्रों में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है, वो चारों के चारों प्रेम मिल जाए। सत्संग को किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है। सत्संग से अरे आपको हीरे मोती जवाहर मिल जाए, तो कोई छोड़ेगा क्या? सोने को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। कहते ना किसी को रुपया हल्ले पे चल रहा था, 100 की गड्डी थी, एक के नोट की, किसी ने कहा फेंक दे रे, खाए कोई कागज पर, तो कागज है नोट है मेरे, बोले फेंक दे, खाए को फेंक दे। बोले फेंक दिया तो बोले वाह बड़े अक्लमंद आए नोटों को फेंकवाने वाले। बोले फेंक दिए तो अरे बाप जाओ जाओ अपना काम करो। जा करके एक के नोट की गड्डी थी, वहाँ 100 के 200 के नोटों की गड्डी आगे डाल दी। वो आगे पहुंचा तो देखा यार ये तो 100 के मेरे हाथ में ही तो 500 की गड्डियाँ पड़ी है, फेंके और 500 को समेटे। इतने संसार की आसक्ति छूटती नहीं है, क्या करें महाराज हम फंसे हुए। अरे तुमको लाभ जब छोटे से बड़ा मिलेगा तो आपको अपने आप सब छूट जाता है। तो संसार की उलझने इनमें फिर ध्यान ही नहीं जाएगा। अरे चलो पहले सत्संग में, अगर जो बात देखेगा जो कुछ भी होगा, भगवान भक्त के सब काम संभालता है। केवल पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर दो भगवान को, और कुछ नहीं करना। समर्पण कर दो तो बन गया काम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ तक बताया गया है शास्त्रों में कि भक्त तो भगवान से भी ये कह देता है कि प्रभु आप मान लो कहीं न मिलना चाहो तो कोई बात नहीं है, केवल आप तो अपनी भक्ति और हमको संत को मिला देना। आपकी भक्ति प्राप्त हो हमें और संत की प्राप्ति, दो काम करा देना। आप न मिलो तो कोई बात ही नहीं है। अब वो भगवान क्या इतने नादान जानते कि भक्ति मिल गई और संत मिल गया तो फिर उसको बिना मिले भगवान रहेगा क्या? क्योंकि देखा जाए तो हमारे भगवान शंकर कहते हैं बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग। सामने राम जी के खड़े हैं शंकर भगवान, दूर भी नहीं है, राम जी सामने खड़े हैं, उनसे मांग रहे, बार बार मांग रहा हूं। तो क्या मांग रहे बार बार? हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। आप तो मिले मिलाए ही हो,
तो सबको मिलेगी है वैसे। अब पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है, बात अलग है। सामने तो बालक को अपने पिता ने कहा कि राम स्वरूप को बुला के ले आओ। बच्चा गया सामने, बेटा बच्चा माने बड़ा जवान बेटा सामने से गया, घूम घाम के आया, लौट के आया और शाम स्वरूप तो है नहीं, क्यों नहीं लाए बुलाते। तो पिता ने कहा राम स्वरूप वो सामने खड़ा है, वो सामने दिख रहा, वो है राम स्वरूप, बुला के ला, झट से बुला के ले आया। अब सामने भगवान हमारे सामने, क्या हमारे तो अंग संग हमारे रोम रोम में रमा हुआ है, लेकिन हमको कब पता नहीं है, पहचान नहीं है। केवल हम पहचान नहीं पा रहे उस बालक की तरह से राम स्वरूप को वो नहीं पहचान पा रहे, ऐसे ही अपने स्वरूप को हम नहीं पहचान पा रहे। इस कारण भगवान हम आपसे दूर है, बाकी तो सबकी रोम रोम में रमा हुआ है भगवान, सबके हृदय में विराजमान है भगवान। चाहे गीता भागवत रामायण किसी को भी ले लो, उसके कारण इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। हे भगवान, भक्ति अपनी और सत्संग ऐसी कृपा करो हमको सदा मिलता रहे, सदा मिलता रहे, सदा मिलता रहे। ये मांग होना चाहिए भगवान से। कोई संत मिल गया जीवन में, फिर क्या करें, पहुंचा हुआ संत मिल गया, आहा क्या कहना मेरे भाई। जिसका उदय सूर्य के रूप में होता है, ज्ञान का सूर्य, संसार में जिसका अवतार कहो, उदय कहो, सूर्य के रूप में होता है। कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं कि हे गरुड़, ऐसे महापुरुष की कभी भूल करके भी निंदा नहीं करना चाहिए। विषय वही का वही आपको सुना रहे हैं। जो डूबा रहता है, करता रहता है संत की निंदा, वो उल्लू की योनि में जाता है, उल्लू की श्रेणी में आ जाता है। मनुष्य भी है तो उल्लू की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए भूल करके मेरे बात आई कि आपने भगवान शंकर की बात कही, महाराज देवताओं की बात कही, आचार्यों की बात कह दी, गुरु की बात कह दी, संत की बात कह दी। इनकी निंदा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, निंदा ना करें, अच्छी बात है। लेकिन मान लो कोई दूसरों की निंदा की बात, ये तो संत आचार्य सदगुरु शंकर भगवान, मान लो एक दूसरे बैठे, आप एक दूसरे की कर सकते हैं क्या? भाई भगवान की को जनोगी, शंकर जी की, इनकी तो नहीं करे, अच्छी बात है, नहीं करेंगे, चलो ठीक है, हम आपस में तो कर सकते हैं ना एक दूसरे की, इसमें क्या तकलीफ? बिल्कुल उपसंहार बाबा जवाब में देते हैं। सबकी निंदा छोड़ो, सबकी निंदा भी मत करो, किसी की भी निंदा मत करो। सबके निंदा जे जड़ करे ही, जड़ मती वाले की बुद्धि जड़ है, सो सबकी निंदा करते कोई भी हो, वो ते चमकादुर हो अवतर ही, उनको चमकादर का जन्म मिलता है, तो सबकी निंदा करते। गुरु महाराज कहते सत्संग 7 प्रकार के, सुखल मूसल
धान डालो, गेहूं डालो, कुछ भी डालो, और कूटने से काम, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपस में हो, तो सब निंदा। अरे काय को करो किसी की निंदा। चमगादड़ का जन्म मिलता है उसको, चमगादड़ का देखा अपने रात को तो वो उड़ती है, उसकी भी आंखें रात को ही खुलती है, दिन में पैर नहीं होते उसके, पंख से उल्टी लटकी रहती है पेड़ों से, वृक्षों पर छुप के पेड़ों से उल्टी लटकी रहती है, बड़ी खतरनाक होती है। सारा संसार हिला दिया चमगादड़ ने, पूरे विश्व को जगमगा दिया। चिकनगुनिया कौन सा वो आया था ना जी अभी, चमगादड़ से ही तो पैदा हुआ था वो कोरोना, पूरे विश्व को नचा दिया उसने, हिला दिया, त्राहि त्राहि मचा, इतनी खराब होती है। बीट करे और खाए एक मुंह से ही हो, इतनी गंदी चमगादड़ का जन्म सबकी कभी। इसलिए वो कह रहे हैं बाबा का सबसे महान कराल पाप कौन सा है, सबसे महान कराल पाप गुरु की निंदा, आचार्य की निंदा, शंकर जी की, देवताओं की निंदा, शास्त्र और वेद की निंदा, दूसरों की निंदा करेगा उसकी यही दशा होगी गरुड़। इसलिए खगराज गरुड़ जी, मेरी दृष्टि में कुशन जी कह रहे हैं, काकुशन जी, मेरी दृष्टि में इससे बड़ा भारी कराल पाप और कोई हो सकता नहीं है। इतनी खतरनाक योनियों में जाना पड़ेगा, इससे भयंकर कराल पाप मेरी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं, संसार में कोई दूसरा नहीं। किसी की भी भूल करके निंदा मत करिए, बड़ा कराल पाप है ये। यदि मान लो आप कहें कि महाराज कराल पाप तो ठीक है, आपने बता दिया सब कुछ, लेकिन इस पाप से बचे कैसे? बीमारी तो आपने बता दी, इस बीमारी से ये गत होती है, लेकिन इससे बचने का भी तो कोई उपाय होगा ना, होगा दवा भी तो होगी ना। हाँ, संत जन बड़े सदगुरु वचन वेद हैं, ये बहुत बड़े मानुष। जीवन को कहते ऐसा बनाओ, अपने जीवन की समय सारणी ऐसी बनाओ कि तुम्हें निंदा करने का और सुनने का समय ही ना मिले, टाइम ही ना मिले आपको। तो महाराज कैसे बनाए? तो बोले 7 बातों का निर्वाह करना पड़ेगा, 7 बातें जीवन में उतार लो, फिर आपको अवसर ही नहीं मिलेगा निंदा सुनने का और कहने का, करने का। हर समय वैराग्य विचार चलना चाहिए, संसार की दुष्कर्ता का विचार चलता रहे, अभी भोग विषय वासनाओं का चिंतन चले तो तुरंत योग यानी मन को मोड़ दो, हटा दो, वैराग्य विचार में लगा दो। विषय चिंतन की जगह भगवत चिंतन, जहाँ विषय चिंतन आए मन में, तुरंत बदल करके भगवत चिंतन में लग जाइए, तुरंत बदल लो अपने मन की दशा को, भगवान के भजन में लगा दो। कुसंग में पढ़ करके भी ये निंदा सुनने का अवसर मिलता है। कुसंग से सदा दूर रहो, कुसंग में कभी भी भूल करके भी मत जाइए। कुसंग भी सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। कुसंग के लिए हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि सांप बिच्छू आदि आदि का ये जहर तो एक जन्म को खराब करता है, लेकिन कुसंग लाखों लाखों जन्मों को खराब कर देता है। कुसंग इतना खराब होता है,
भगवत नाम में सतत अपने मन को जोड़ के रखे, भगवान के नाम का जप करते रहे, गुणगान गाने में, श्रवण करने में बहुत समय लगाइए। सत्संग और स्वाध्याय के लिए अपना समय अवश्य निकालिए। स्वाध्याय स्वाध्याय दो प्रकार का बताया गया है। एक तो सदग्रंथों का अध्ययन, सदशास्त्रों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। दूसरा स्व माने अपने का अध्याय, अपने अंतर आत्मा का ध्यान, अंतर आत्मा के विषय में चिंतन करना। मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। आत्मचिंतन यानी स्व का अध्याय, एक तो पुस्तकों का, एक अपने अंतर का। स्वाध्याय में सदैव लगे रहेगा। और 7वां नंबर है भगवान की कृपा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास, बिल्कुल विश्वास डगमगाए नहीं। सारे काम बन जाएंगे। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, बाबा तुलसीदास जी का, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, बहुत बड़ी कृपा करी है प्रभु। भरोसा पूरा भगवान पर होना चाहिए, पूर्ण विश्वास। इन 7 बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं, आध्यात्मिक जीवन में समय सारणी बना लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन की, तो तुम्हें निंदा करने का समय मिलेगा ही नहीं। निंदा करने का टाइम नहीं मिलेगा, सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। और यदि कोई तुम्हारे सामने जा रहे या बैठे कोई निंदा करेगा भी, तो उसका तुम पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ये 7 बातों का निर्माण जीवन में कर लिया तो उसका प्रभाव तुम पर, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा तुम्हारा। इस महापाप कराल पाप से हम बच सकते हैं। इस 7 चीज हमारे जीवन में आई है।